दोस्तों, कई किसान भाई आपने देखा होगा कि खरपतवार नाशक दवाई के साथ में यूरिया मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट कैसा आता है बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है। तो आज हम यहाँ पर ये देखिए, इस नाली के अंदर घास भरा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा घास है और इसके अंदर हम राउंडअप का स्प्रे करके देखेंगे 20 फीट के अंदर। उसके बाद में हम आगे 20 फीट के अंदर यहाँ पर यूरिया मिलाकर स्प्रे करेंगे राउंडअप के साथ में। राउंडअप की आपको डोज क्या लेनी है, इसके अंदर ग्लाइफोसेट है 41% में, जो मैंने यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ पर जो 20 फीट में हम स्प्रे करेंगे राउंडअप के साथ में यूरिया की, तो ये टैग यहाँ पर लगाएंगे। और 20 फीट के बाद में जो अगला 20 फीट हम स्प्रे करेंगे केवल राउंडअप का, तो ये टैग हम यहाँ से निकाल कर वहाँ पर लगा देंगे। तो ये मार्किंग हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कौन सी का स्प्रे कहाँ पर किया है। तो ये दो टैग यहाँ पर आप देख सकते हो। आज हम राउंडअप के साथ में यूरिया मिलाकर स्प्रे करने वाले हैं और अकेली राउंडअप का स्प्रे करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई यूरिया मिलाने के बाद में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है, कितना अंतर आता है, घास कितना जल्दी जलता है, कितना ज़्यादा जलता है और कितना लंबा रिजल्ट इसका रहता है। तो इसका रिजल्ट मैं नोट करूँगा 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, और आपके साथ में टाइम टू टाइम अपडेट आपको दूंगा। फिलहाल हम इसका स्प्रे करके आपको दिखाते हैं कितनी डोज डालनी है, कैसे स्प्रे करना है, इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। जो ये राउंडअप की एक बोतल है ये 1 लीटर की है और 1 लीटर का जो खर्च आता है वो 420 रुपये के आसपास मार्केट में ये बोतल आपको मिल जाएगी। अगर हम इस एक पंप का खर्चा देखें तो एक पंप का खर्चा लगभग 105 रुपये के आसपास आएगा, क्योंकि इसकी डोज एक पंप में रहेगी 250 ml। तो 250 ml आपको इस एक पंप के अंदर डालनी है। अब काफ़ी किसान भाइयों का स्प्रे पंप 16 लीटर का होता है, 18 लीटर का होता है, कुछ का जो बैटरी वाला होता है वो 20 लीटर का होता है और पेट्रोल वाली टंकी तो 25 लीटर तक भी रहती है। तो आपको डोज कैसे रखनी है, अगर 1 लीटर पानी की मात्रा की बात करें तो 1 लीटर पानी में आपको दवाई डालनी है 10 से 15 ml। 10 ml दवाई आपको तब डालनी है जब घास छोटा हो। अगर इतना बड़ा घास है तो 1 लीटर पानी में आपको दवाई डालनी है 15 ml। तो आपका स्प्रे पंप कितने लीटर का है उस हिसाब से आप देख लेना। 1 लीटर में दवाई आपको मैंने बता दिया कि 10 से 15 ml डालनी है। और स्प्रे पंप अगर आपका 16 से 20 लीटर के आसपास है तो आप इसके अंदर 200 से लेकर 250 ml तक दवाई डाल सकते हैं। अगर 16 लीटर का है तो मानकर चलिए 200 ml आप डाल सकते हो। अगर 20 लीटर का है तो 250 ml आप डाल सकते हो। इससे आसानी से घास खत्म हो जाएगा। तो राउंडअप के साथ जो हम यूरिया डालने वाले हैं, यूरिया की मात्रा और बता देता हूँ आपको। यूरिया की मात्रा आपको डालनी है 500 ग्राम एक पंप के अंदर, यानी कि एक पंप के अंदर आपको आधा किलो यूरिया डालनी है। अगर 16 लीटर का पंप है तो 400 ग्राम के आसपास डाल लेना। अगर 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो 500 ग्राम के आसपास आप यूरिया डाल लेना इस खरपतवार नाशक दवाई के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास में कांटा भी है, तो इसके ऊपर हम वज़न करके भी देखेंगे और यहाँ पर बाकायदा हम इसके अंदर तोल कर डालेंगे, तो प्रॉपर यहाँ पर माप तोल बना रहेगा, तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, केवल ये स्प्रे खाली खेत में करना है। नालियों के ऊपर आप कर सकते हो, फसल को बचाकर मेड के ऊपर कर सकते हो। यानी कि अगर आपने फसल के ऊपर भी कर दिया तो फसल को ख़त्म कर देगा, चाहे कोई भी फसल हो। किसी भी घास के ऊपर आप कर सकते हो, सभी घास को ख़त्म करेगा। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसके आगे जो भी घास आ गया, जो भी फसल आ गई, सभी को ख़त्म कर देगा। ये केवल खाली खेत में करनी है, नाली के ऊपर मेड के ऊपर करनी होती है। तो चलिए हम इसको तोल कर डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं भाई। एक बार ये देखिए 0 हो गया, तो डालिए इसके अंदर। लगभग 125 ग्राम के आसपास हमें डालनी है, क्योंकि भाई हमने इसमें केवल 5 लीटर पानी लिया है। 20 फीट में स्प्रे करना है तो 5 लीटर पानी से काम चल जाएगा। यहाँ पर 135 ग्राम हो गई। 125 से 150 ग्राम तक भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लीटर पानी है तो 135 ग्राम मैंने यहाँ पर ले ली। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं। डाल दो इसमें। ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दी। अगर आप चाहें तो पहले इस यूरिया को किसी बर्तन में घोल कर फिर आप इसमें डालें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको अब घोलने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर से पानी डालकर यूरिया को पूरी तरह से घोल लिया, टंकी के अंदर चली गई है। अब इसमें दवाई डाल देते हैं। तो दवाई मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में जो राउंडअप है वो 15 ml आपको डालनी है। अगर घास बड़ा है तो छोटे घास में 10 ml भी डाल सकते हो 1 लीटर के हिसाब से। तो 5 लीटर पानी है, यहाँ पर 15 के हिसाब से 75 ml दवाई हमारी हो जाती है। तो 50 ml का ये माप है। एक बार 50 ml, फिर हम इसमें 25 ml दोबारा से
डाल लेंगे। तो ये 50 ml हमने इसके अंदर डाल दी दवाई राउंडअप जो है, इसमें 25 ml और डाल दो भाई। तो 25 ml इसमें और डाल देते हैं और ये यहाँ पर हो जाता है 25 ml। टोटल इसमें 75 ml हमने 5 लीटर पानी के अंदर राउंडअप डाली है और इसके अंदर लगभग 135 ग्राम हमने यूरिया डाल दी है। तो यहाँ पर हमने राउंडअप के साथ में यूरिया को मिक्स कर लिया है। कितनी डोज में किया है वो आपने देख ही लिया, इसका खर्चा वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पर जो आगे एक टैग और लगा हुआ है ना, जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, बिल्कुल इसी प्रकार का, तो उसके बीच में यहाँ तक जो गैप है ये 20 फीट का है। तो इस 20 फीट में हम करने वाले हैं राउंडअप के साथ में यूरिया को मिक्स किया हमने इसको, और उसके बाद में उससे आगे 20 फीट में हम करेंगे केवल राउंडअप को। तो इन दोनों का अलग अलग हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, कौन सी का कैसा रिजल्ट आएगा। नालियों में अगर आप स्प्रे करते हैं, मेड के ऊपर करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको करना चाहिए। अगर साइड में इस फसल के ऊपर इसका स्प्रे आ जाएगा तो इसको भी ख़त्म कर देगा, जला देगा। तो इसलिए आपको फसल से बचाते हुए इसका स्प्रे करना चाहिए। जब हवा तेज़ नहीं चल रही हो तो इस समय के ऊपर आपको स्प्रे करना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। तो ये हमने यहाँ पर राउंडअप के साथ में यूरिया का स्प्रे कर दिया है 20 फीट के अंदर। तो अब हम करेंगे वहाँ पर राउंडअप का स्प्रे। तो यहाँ पर हम करेंगे राउंडअप का स्प्रे, केवल राउंडअप का। पीछे हमने किया था राउंडअप के साथ में यूरिया का, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो टैग लगा रखा है राउंडअप का, केवल ग्लाइफोसेट यहाँ पर 41%, और ये आपकी यहाँ पर राउंडअप है। तो केवल राउंडअप का स्प्रे हम इसमें करने वाले हैं, इस टैग से आगे 20 फीट तक। तो 5 लीटर पानी के अंदर हमारी डोज हो गई 15 के हिसाब से 75 ml। तो 75 ml दवाई इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पर ये जो माप है 50 ml का है, 50 ml के बाद में हम फिर डाल देंगे, डाल दो इसको। 50 ml यहाँ पर डाल दी है, 25 ml इसमें और डाल दो भाई। तो इसमें पूरी जो है हो गई 75 ml हमारी दवाई। तो यहाँ पर हमने इसमें 5 लीटर पानी लिया है और 75 ml यहाँ पर दवाई डाल दी है। अब इसमें 20 फीट पर हम स्प्रे कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने राउंडअप का और राउंडअप के साथ में यूरिया का स्प्रे यहाँ पर लगा दिया है 20 फीट में, और आगे 20 फीट में केवल राउंडअप का। अब इसका रिजल्ट कल तक क्या रहेगा इसी वीडियो में कंटिन्यू आपको दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने कल खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया था राउंडअप के साथ में यूरिया का 20 फीट में, और आगे जहाँ पर वो आप झंडा देख सकते हो, जो मार्किंग है, जो टैग है सफ़ेद कलर का, उसके आगे 20 फीट में हमने किया था केवल खाली राउंडअप का। तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई दे जाएगा जब मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ यूरिया के साथ में रिज़ल्ट कैसा आया, 24 घंटे में बिना यूरिया के आपको रिज़ल्ट कैसा दिखेगा, तो ये हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर राउंडअप के साथ में यूरिया डाल रखी है, 20 फीट का ये डेमो था। तो इसमें जहाँ पर हमने यूरिया डाली 24 घंटे के अंदर ये देखो भाई, ऊपर से घास जल चुका है, यानी कि ऊपर से सूखना शुरू हो गया घास, जिसमें पतली पत्ती का है, यानी कि लंबी पत्ती वाला घास है, और जो चौड़ी पत्ती का घास था जिसमें एक तो ये कागा रोटी है और दूसरा ये बेल है। तो बेल के ऊपर भी इसका असर होना शुरू हो गया। ये देखिए जिसमें हमने यूरिया डाली थी राउंडअप के साथ में, तो इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, घास जलना शुरू हो गया। अब मैं आगे वहाँ पर दिखाता हूँ 20 फीट में आपको, जहाँ पर हमने केवल राउंडअप डाली थी। तो ये देखिए राउंडअप डाल रखी है, केवल ग्लाइफोसेट 41% वाली, जो राउंडअप के नाम से आती है। तो इसका देखो भाई, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका हल्का जो पत्तियों का रंग है ऊपर से वो लाल होना शुरू हो गया है। ये देखिए, तो इसका हम ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है कि इसका 24 घंटे में रिजल्ट लगभग दिखना हल्का हल्का शुरू हुआ है। थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नोक से जलनी शुरू हो गई है पत्ती, नोक के ऊपर आपको रिजल्ट दिखेगा, हल्का लाल लाल होना शुरू हो गया। तो जहाँ पर हमने यूरिया डाली थी वहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट है, और आगे लास्ट में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ पर आगे 20 फीट और आगे 20 फीट पर 2 टैग लग रहे हैं, यानी कि 40 फीट पर जो घास जड़ा हुआ है बिल्कुल लास्ट में। तो वहाँ पर कौन सा स्प्रे किया था वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। टोटल यहाँ पर मैंने 6 डेमो लगा रखे हैं, 6 के 6 का अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये 2 रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ बगैर यूरिया के राउंडअप का, ग्लाइफोसेट का रिजल्ट कैसा आया। 24 घंटे में हल्का जलना शुरू हुआ है, बिल्कुल हल्का हल्का। और ये देखिए जहाँ पर हमने राउंडअप के साथ में ग्लाइफोसेट के साथ में यूरिया डाली थी,
तो वहाँ पर रिजल्ट आपको साफ तौर से दिखना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, इसके ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो गया। 24 घंटे का है, कल इसी समय पर हमने स्प्रे किया था। और इस साइड ये देखो भाई, ये जो गैप वहाँ से यहाँ तक का बचा हुआ है ना बीच में, ये घास कुछ इस प्रकार का था, इसमें हमने कोई स्प्रे नहीं किया, आपको दिखाने के लिए कि कितना बड़ा घास था, हरा खड़ा है। और आगे बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसमें अलग दवाई का स्प्रे हुआ है, 24 घंटे में ख़त्म कर दिया। रिजल्ट बहुत ही शानदार आया, इसका भी बताएंगे अगली वीडियो में क्या कुछ था। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करना, जिसमें हमने 6 डेमो लगाए थे, उसमें दिखाएंगे आपको कौन सी का क्या रिजल्ट रहा, अलग अलग 3-4 दवाइयों का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, ताकि ये अच्छी जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी जो हम आँखों से देख सकते हैं, एक विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुँचाई है,